हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज स्ट्रेच बीपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम बीपी है। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार और दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हवाई जहाज कैसे उड़ान भरता है और नीचे उतरता है। हवाई जहाज को आसमान में लिए जमीन पर लाने के लिए किस विज्ञान या भौतिकी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आइए चर्चा करें कि विमान टेक ऑफ के लिए किन बल को ध्यान में रखा जाता है। एरोप्लेन पर लगे इंजन द्वारा आमतौर पर विमान को 800 किलोमीटर से अधिक गति से चलना पड़ता है। उस समय 4 प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी, थ्रस्ट, लिफ्ट और ड्रैग या फ्रिक्शन हैं। पृथ्वी माता से गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। लिफ्ट कुछ भौतिकी सिद्धांत द्वारा उत्पन्न होती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जब विमान उड़ान भरना शुरू करता है तो वायु प्रतिरोध द्वारा ड्रैग उत्पन्न होता है। यदि आप पंख पर देखते हैं और कल्पना करते हैं कि आप वर्टिकली से एक पंख काटते हैं तो आप इस तरह देख सकते हैं। इसे एफ्लुएट कहा जाता है। इसलिए उड़ान भरने से पहले जब विमान रनवे पर तेज गति से दौड़ता है तो इंजन हवा को अंदर खींच लेता है और साथ ही विमान और आने वाली हवा का उच्च वेग भी उत्पन्न करता है। जब विमान रनवे पर दौड़ना शुरू करता है, पायलट को पंख के कुछ हिस्से को नीचे झुकाने के लिए बनाना पड़ता है ताकि झुकने वाले क्षेत्र में बहुत अधिक हवा लगे। न्यूटन तीसरे नियम के कारण जमीन से ऊपर की ओर कुछ प्रतिक्रिया होती है जो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा है। जो हवा विंग नीचे जाती है वो भारी प्रतिरोध करती है या हैवी एयर प्रेशर कह सकते हैं। जो हवा विंग के ऊपर से गुजरती है वो हवा कम दबाव या लो एयर प्रेशर बनाती है क्योंकि हवा की गति उस ऊपरी क्षेत्र पर अधिक होती है। इस वजह से विमान के पंख या विंग विमान को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। यह वैज्ञानिक ब्रुनेल सिद्धांत है। जब उच्च प्रवाह हवा इसके माध्यम से गुजरती है तो निम्न दबाव बनाती है, इसलिए वो खींचा जाएगा। उदाहरण के लिए जब एक भारी गति वाली ट्रेन आपके पास से गुजरती है तो उसकी गति के कारण उस स्थानीय क्षेत्र का वायु दाब या लो एयर प्रेशर कम हो जाता है और आप ट्रेन की ओर खींचे चले आते हैं। विमान के पंख के पूंछ वाले हिस्से पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब यह टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है, इस छवि में कृपया देखें, विंग के निचले हिस्से पर अधिक दबाव उत्पन्न करने के लिए पायलट फ्लिप नीचे की ओर करता है। फिर ग्राउंडिंग टाइम में पायलट फ्लिप को ऊपर की ओर झुकाता है। ग्राउंडिंग टाइम में पंखों का ऊपरी क्षेत्र में भारी वायु दाब या हैवी एयर प्रेशर उत्पन्न होता है और विमान का निचला क्षेत्र वायु दाब कम या लो एयर प्रेशर हो जाता है तो विमान नीचे जमीन की ओर धकेली जाता है। इसी तरह उड़ान की अवधि में जब विमान बाएं या दाएं दिशा लेता है तो एक पंख का फ्लिप नीचे झुक जाएगा और दूसरे पंख का फ्लिप ऊपर की तरफ झुक जाएगा ताकि विमान का एक हिस्सा नीचे की दिशा में और दूसरा हिस्सा ऊपर की दिशा में हो। फिर से विमान के अंतिम भाग की ओर एक छोटा विंग है। इसमें एक फ्लिप भी है और पायलट को मोड़ की दिशा के आधार पर उस टेल विंग के फ्लिप को दाएं या बाएं मोड़ना पड़ता है। यहाँ आप ठीक से देख सकते हैं कि जब विमान उड़ान भरने के लिए तैयार होता है तो पायलट विंग फ्लिप को नीचे कर देता है। अब यहाँ आपसे एक प्रश्न है। जब हवाई जहाज ऊंची उड़ान भरता है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि विमान से 2 सफेद कोहरे की रेखाएं निकलती हैं और इसके पीछे क्या कारण है? कृपया अपनी टिप्पणी नीचे दें और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, अगर यह वीडियो आपकी मदद करता है तो प्लीज लाइक दिस। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी अन्य विषय या सुझाव को कवर करूं तो कृपया नीचे एक नोट छोड़ दें। खैर, आज मेरे पास बस इतना ही है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हमेशा की तरह हम फिर मिलेंगे। बाय।